Hello friends, welcome. In this video I am going to demonstrate you a small application in which I will design the layout programmatically. Okay, I will define the layout programmatically. So in my previous video, if you remember, I have discussed chapter 4 of unit number 2 in which we have discussed layouts in Android. मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट नंबर 2 in which I have discussed layouts, okay, but I strongly believe that defining layouts as a resource is recommended and it is still good, but आपको बताने के लिए, आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए इस एप्लीकेशन में मैं लेआउट को प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये मेरी मेरा लेआउट रिसोर्स है जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं मुझे, ओके, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिफाइन द लेआउट प्रोग्रामेटिकली। तो इस लाइन को मैं भी रिमूव कर देता हूँ, ओके। एंड फाइनली मुझे क्या करना है, एक मुझे स्मॉल अरिथमेटिक एप्लीकेशन बनानी है, ओके। एंड हियर आई विल हैव अ टेक्स्ट व्यू, two edit views, and again button to add and text view to show answer। ठीक है, तो ये मुझे करना है, सब कुछ प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करना है, ओके। सो सबसे पहले मुझे लीनियर लेआउट लेना है क्योंकि मैं अपने व्यूज़ को वर्टिकली अरेंज करना चाहता हूँ। लीनियर लेआउट, लीनियर या फिर LL उसको नाम देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट और दिस, ओके। नाउ इन दिस लीनियर लेआउट आई वांट टू सेट द ओरिएंटेशन एज वर्टिकल, सेट ओरिएंटेशन, और मुझे वर्टिकल रखना है, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू, just to inform the user that what he, or to set the title of our layout, text view is equal to new text view this, and I will set the text on this text view, set text arithmetic operations, okay, just operation, text view dot set text size 30f, text view dot set text color dot orange, get resources dot get color r android dot r dot color dot orange, okay। Now I will add this view on linear layout, text view, then edit text, value 1, okay, is equal to new edit text, this value 1 dot set hint, enter first value, value 1 dot set text size 25f, value 1 dot set text color, get resources dot get color r dot
android.r color.purple. ओके, दूसरे भी इसके पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये दो पैरामीटर सेट करके चलेगा। नो इसको भी ऐड करते हैं, ऐड व्यू वैल्यू 1, सॉरी ll.add व्यू। इसी तरह से दूसरा टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। ओके, वैल्यू 2, ठीक है। नाउ एक बटन ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, बटन एडिशन के लिए, ठीक है। ऐड इज इक्वल टू या फिर ऐड बटन इज इक्वल टू न्यू बटन, ठीक है। दिस ऐड बटन डॉट सेट टेक्स्ट ऐड बटन डॉट सेट टेक्स्ट साइज 25f ऐड बटन डॉट सेट टेक्स्ट color dot red। add ll dot add view add button, ठीक है। अब फाइनली सपोज कि हमने इतना लेआउट बनाया, अभी टेक्स्ट व्यू, एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे ना, किसके लिए, रिजल्ट को शो करने के लिए। टेक्स्ट व्यू आंसर इक्वल टू न्यू टेक्स्ट व्यू, ओके दिस, और उसमें टेक्स्ट व्यू सॉरी आंसर डॉट सेट टेक्स्ट आंसर कॉलम। उसके बाद आंसर डॉट सेट टेक्स्ट कलर डॉट ब्लू, आंसर डॉट सेट टेक्स्ट साइज 25f ll dot add view answer, okay, and last at last we will add this ll to answer to ll। now हमें क्या करना है, अभी देखो हमने ये चार, एक टेक्स्ट व्यू, दूसरा एडिट व्यू, तीसरा एडिट टेक्स्ट, चौथा बटन, पांचवा टेक्स्ट व्यू, 5 व्यूज़ को लेकर हमने लिनियर लेआउट पे ऐड किए हैं। अब फाइनली सेट कंटेंट व्यू तो करना ही पड़ेगा, एक्टिविटी से कुछ शो करना है, तो अब क्या शो करेंगे, ll, ठीक है। और इस एक्टिविटी को 21 को मैं अभी अपना लॉन्चर बनाता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। Let's see what happens। Okay, activity is launched। See, arithmetic operation, enter first value 10, enter second value 5 और ऐड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आंसर आना चाहिए।
अब वो ऐड पे क्लिक करने से आंसर आए, इसके लिए हमें ऐड बटन की इवेंट को हैंडल करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इवेंट हैंडलिंग। तो वो तो आपको भी पता है कि इवेंट हैंडलिंग कैसे करते हैं। ये जो ऐड बटन है उसकी इवेंट को हैंडल करने का कोड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर जो हमने सीखा है दूसरा तरीका वो यहाँ पे हम करते हैं, इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, और हम अपने इस क्लास को ही हैंडलर बना देंगे। ठीक है ना, तो क्लास के अंदर हम ऑन क्लिक को डिफाइन करेंगे, और बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कौन सा ऑब्जेक्ट, यस हम उसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, अब बटन को सब कुछ किया, बटन पे इवेंट को सेट ऑन क्लिक लिसनर और दिस, यस, और फिर ऑन क्लिक में यहाँ पे करना क्या रहेगा अपने को, इंटीजर num1 इज इक्वल टू value1 डॉट गेट टेक्स्ट। value1 तो अब प्रॉब्लम क्या होगी कि value1 को हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ओके, सभी को, और एक्सेस इस मेथड में करेंगे, ये तो लोकल वेरिएबल हो गया। तो एडिट टेक्स्ट value1 value2, और उसी तरह से टेक्स्ट व्यू आंसर, डिक्लेरेशन यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे। अगर हम एनोनिमस हैंडलर लेते तो चलता, ओके, और यहाँ पे value1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन ये तो स्ट्रिंग देगा, और ये हमारा जो num1 है वो तो इंटीजर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स int, और आर्ग्यूमेंट में वो पास करेंगे। इसी तरह से num2 उसमें value2, अब दोनों का सम करेंगे इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और वो जो रिज़ल्ट आएगा, सॉरी num1 प्लस num2, वो जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में सेट करेंगे हम, टेक्स्ट व्यू। कौन सा टेक्स्ट व्यू, आंसर डॉट सेट टेक्स्ट, क्या लिखेंगे उसमें, आंसर प्लस सम, ओके, इस तरह से। अब इसको रन करके चेक करते हैं। क्यों लॉन्चिंग द एक्टिविटी, यहाँ पे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू आ गया, यहाँ पे ऐड, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे केवल एक ऐड बटन लिया है, उसकी जगह पे हम ऐड, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी करना है तो वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये एक बटन लिया है, उसी तरह से हम ये दूसरा बटन हमारा रहेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और उसमें हम कैप्शन क्या रखेंगे, सब्ट्रैक्शन, पहले वाले में एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, ओके। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का बटन भी रख सकते हैं, लेकिन
मल्टीप्लिकेशन, 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 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऐड करते वक्त भी चेंज करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह से फोर्थ बटन जो बनाएंगे वो डिवीजन के लिए, डिवीजन, 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 और फाइनली उसका कैप्शन भी यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, रन करके देखते वो तो आ ही जाएंगे। अब हर एक बटन में हमने दिस किया है, ओके, ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर दिस, मतलब कि किसी भी बटन पे क्लिक करेगा क्लाइंट तो ऑन क्लिक कॉल होगी। तो ये तो ठीक है कि हमने दो वैल्यूज़ रिट्रीव कर ली, लेकिन अब हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बटन कौन सा क्लिक हुआ है। तो जो भी बटन क्लिक हुआ है वो हमें वी में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो है तो बटन, ओके, तो बटन OP इज इक्वल टू बटन में कास्ट करते इस वी को, फिर चेक करेंगे OP डॉट इक्वल्स इफ इट इज एडिशन, ओके, देन इंटीजर सम इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे सम नहीं रखेंगे नाम, अभी उसका आंसर कर लेते हैं। इफ आंसर देन दिस, एल्स इफ, वापस चेक करेंगे OP डॉट इक्वल्स क्या, सब्ट्रैक्शन, ओके, तो आंसर इक्वल टू num1 minus num2, else if OP dot equals multiplication, then answer equal to else division, then this, और यहाँ पे आंसर। लेट्स सी, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 5, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओह माय गॉड, OP डॉट यहाँ पे OP डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ऐसा आएगा। OP तो खुद बटन है ना, बटन को हम स्ट्रिंग से थोड़ा ही मैच कर सकते हैं, उसको मैच करना पड़ेगा हमें एक्चुअली बटन के टेक्स्ट को। इस तरह से OP was the button, ठीक है। और एक चीज़ हमें यहाँ पे जो करनी है वो दोनों में से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ओके। तो पहले ही कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए हमें, इफ़ वैल्यू 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स टू एम्प्टी,
trim dot equals empty और वैल्यू 2 empty है तो toast dot make text get application context please enter values toast dot else ठीक है। और डिवीज़न में अगर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई न्यूमरेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सॉरी, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं इफ़ num2 equal to 0 toast dot make text get application context value 2 cannot be 0 toast dot length long dot show else ठीक है। इस तरह से लेट्स चेक इट। एडिशन पे क्लिक करते हैं, प्लीज एंटर वैल्यूज 10, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्लीज एंटर वैल्यूज 0, डिवीजन वैल्यूज कैन नॉट बी 0, value 2 cannot be 0. यहाँ पे भी लिख देते हैं if num2 is not equal to, क्योंकि यह 0 आया, वो 0 भी नहीं आना चाहिए ना, वहाँ पे एम्प्टी ही रहना चाहिए। टेन 0 डिवीजन वैल्यू 2 कैनॉट बी 0। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से हम प्रोग्रामेटिकली डिफाइन कर सकते हैं अपने इसको लेआउट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा रखता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ओके, आप इसको वापस देखिए, अपने आप इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन फिर भी आपको वापस बता दूँ कि आई प्रिफर डिज़ाइनिंग लेआउट वाया XML and store it as resource. Okay, so let me stop this video here. Okay, till then, stay home, stay safe, stay healthy.